स्टडी विद ट्रस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये टॉपिक ना केवल आपके बीएड में आपको काम आएगा, इसके अलावा आप कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हो, जैसे सीटेट है, एचटेट है या कोई और एग्ज़ाम है, उन सब में आपसे लेवल्स ऑफ टीचिंग में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का ये टॉपिक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बीएड फर्स्ट ईयर में भी आपका जो पेपर है टीचिंग एंड लर्निंग, उसका ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इससे आपसे जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वो आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है। इसके अलावा ये जो शॉर्ट नोट लिखना होता है, जो 4-4 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी आपसे पर्टिकुलर किसी एक लेवल के बारे में क्या है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब हम शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि लेवल्स ऑफ टीचिंग कौन कौन से होते हैं और इनके क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या कौन कौन से इसमें फीचर्स अपने को देखने को मिलेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग एक्चुअल में होता क्या है। टीचिंग इज ए प्रपोजिव एक्टिविटी। द पर्पज इज़ टू ब्रिंग अबाउट डिज़ायरेबल चेंजेस इन द लर्नर थ्रू द लर्निंग। जैसा कि हमें पता है, टीचिंग क्या है, एक पर्पज़फुल एक्टिविटी है। इसका क्या उद्देश्य होता है कि जो एक लर्नर है उसमें हम कुछ डिज़ायरेबल चेंज ला सकें, और वो चेंज आते हैं लर्निंग के थ्रू। तो टीचिंग जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो हमारे सामने 3 डिफरेंट लेवल्स आते हैं, और तीनों ही लेवल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये तीनों ही लेवल एक दूसरे से डिफरेंट है। सबसे पहले होता है हमारा मेमोरी लेवल, जो थॉटलेस होता है। सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो थॉटफुल होता है। और थर्ड होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको हम अपर थॉटफुल बोलते हैं। ये तीनों ही चीज़ें अभी हम डिटेल में करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको मेमोरी लेवल को थॉटलेस क्यों बोल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो थॉटफुल क्यों है। ये सारी बातें आपके सामने अभी क्लियर हो जाएगी। तो अब हम सबसे पहले मेमोरी लेवल की बात करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये डायग्राम होता है। सबसे जो लोअर लेवल माना गया है, ये इस तरीके से आपका वर्क करता है। हम लो टू हाई जाते हैं। जो फर्स्ट लेवल है, सबसे जो लोअर लेवल है, वो है हमारा मेमोरी लेवल, लीस्ट थॉटफुल। इसमें हमारी जो थॉट्स हैं, हमारी जो माइंड है, वो सबसे कम एक तरीके से एक्टिव रहता है। और ये क्या है, जो हंट थे उनके द्वारा ये क्या है दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि इनके प्रोपाउंडर, एक्सपोनेंट मेन है, वो कौन कौन थे। सेकंड हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये मॉरिसन ने दिया था, ये थॉटफुल लेवल है। और थर्ड और जो सबसे अपर लेवल है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, जो मोस्ट थॉटफुल लेवल है। ये क्या है, हर्बर्ट के द्वारा प्रोपाउंडेड ये जो लेवल है वो था। तो अब हम इनको एक एक करके डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी लेवल की। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में हम सबसे पहले देखते हैं इसका नेचर क्या होता है। द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज़ द मोस्ट बेसिक लेवल। ये क्या है, सबसे बेसिक लेवल है। एंड इट इन्वॉल्व्स द रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, डेफिनेशंस एंड प्रोसीजर्स। इसमें क्या होता है कि हम जो फैक्ट्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उनको क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। एक तरीके से जो मेमोरी लेवल है, इसमें क्या हम करते हैं, क्रैमिंग करते हैं। यानी कि इसमें हमारा जो माइंड है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो यूज़ नहीं हो रहा। इसमें हम खाली जो पहले से जो हमारे सामने फैक्ट हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनको हम क्रैम करने की कोशिश करते हैं, उनको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। It focused on rote learning, where students are required to memorize information and reproduce it when it is needed। यानी कि ये किस पर फोकस करता है, रूट लर्निंग पर। यानी कि सीधी सीधी लैंग्वेज भाषा में अगर मैं बोलूँ तो इसमें हम रट्टाफिकेशन करते हैं, रट्टे मारते हैं। एंड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेमोराइज द इन्फॉर्मेशन, और हम उसको मेमोराइज करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। और जब इसकी ज़रूरत होती है तो हम इसको रिप्रोड्यूस करते हैं, इसको हम रिकॉल करते हैं। तो ये होता है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव इज़ टू डेवलप द एबिलिटी इन स्टूडेंट्स टू रिटेन एंड रिकॉल द इन्फॉर्मेशन। यानी कि स्टूडेंट्स कितना जो अपनी मेमोरी में है चीज़ें स्टोर कर पाते हैं, उनको रिटेन कर पाते हैं, और कितना उनको रिकॉल कर पाते हैं। यानी कि कितना वो चीज़ क्रेम कर पाते हैं, कितना उनको याद रहता है, कितना वो चीज़ें रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का। अब हम देखते हैं कि इसमें टीचर का रोल क्या होता है। The teacher acts as a transmitter of information, delivering content in a clear and structured manner. The role is highly directive with
विद द टीचर कंट्रोलिंग द लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर क्या है, मेन रूप से क्या है, ये सारे के सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। टीचर सारे के सारे जो फैक्ट है, जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको एक क्लियर मैनर में, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में क्या है, उसको प्रेजेंट करता है, जिसको बाद में स्टूडेंट क्या है, उसको क्रैम करने की कोशिश करते हैं और बाद में उसको रिकॉल या रिप्रोड्यूस करने की कोशिश है वो करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसमें लर्नर का क्या रोल रहता है। स्टूडेंट प्लेज अ पैसिव रोल वेयर दे लिसन, रिपीट एंड मेमोराइज द कंटेंट प्रोवाइडेड बाय द टीचर, यानी कि इसमें जो टीचर है उसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। टीचर क्या है, एक्टिव रोल में होता है इसमें, जबकि जो लर्नर या जो स्टूडेंट है उसका रोल रहता है पैसिव। वो पैसिव रोल प्ले करता है, वो केवल और केवल सुनता है, चीज़ें रिपीट करता है और उनको क्या है, मेमोराइज करता है, उनको याद करने की कोशिश करता है जो उसका टीचर उसके सामने क्या है, प्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद अगर हम देखें भी इसमें कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज आती है, तो उसमें जैसे रिपीटेशन हो गया या फिर ड्रिल मेथड हो गया, इसके अलावा हम फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं या फिर रूट लर्निंग है। ये कुछ एक बेसिक जो टीचिंग जो स्ट्रेटजीज होती है वो हम इसमें यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए असेसमेंट इसमें कैसे होती है। असेसमेंट के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट एंड क्विज दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू रिकॉल द फैक्ट्स, डेफिनेशन और सीक्वेंस सच एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक एक्सरसाइज। इसमें हम असेसमेंट के लिए क्या है, कुछ टेस्ट या फिर क्विज वगैरह है, उसका हम उसकी हेल्प ले सकते हैं और ये इस तरीके से अरेंज होनी चाहिए जिसमें क्या है, बच्चे अपना जो फैक्ट्स है जो उन्होंने लर्न किया उसको रिकॉल कर सकें, डेफिनेशंस या जो सीक्वेंस जो चीज़ें वो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं या फिर हम उनको फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं। इसमें क्या है, वो चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है इसमें हम असेसमेंट करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो भी, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हिस्ट्री टीचर आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द की डेट्स एंड इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। मान लो कि कोई हिस्ट्री का टीचर है, उसने अपने स्टूडेंट्स को बोल दिया कि वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके जो की डेट्स थी या जो की इवेंट्स हुए थे उन सबको क्या है वो रिकॉल करेगा, उनको रिवाइज करेगा, यानी कि वो सारी चीज़ें तो उसको एज इट इज़ क्या है याद रखनी पड़ेंगी। तो ये एक मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का एग्जाम्पल है। ये था अपना फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग जिसको हम बोलते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड लेवल की। इसके बाद आप ये स्लाइड भी देख सकते हो, मेमोरी लेवल को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोल सकते हैं टू टीच टू स्टोर, यानी कि हम इसमें जो चीज़ें जो टीचर बच्चों को बताता है वो उसको क्या है स्टोर करने की कोशिश करते हैं। इसमें सारा का सारा क्या है, एक तरीके से रटाफिकेशन वाला काम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके जो अलग अलग फेजेस क्या हैं, जैसे लर्निंग हो गया, रिटेंशन हो गया, रिकॉल हो गया और उसके फिर रिकॉग्निशन हो गया। इस तरीके से ये क्या है वर्क करता है। अब हम आ जाते हैं सेकंड लेवल पर जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे पहले हम देखते हैं इसका नेचर क्या है। द अंडरस्टैंडिंग लेवल गोज बियॉन्ड मोर रिकॉल, इट फोकस ऑन हेल्पिंग स्टूडेंट ग्रेस्प द मीनिंग, concepts and relationships between pieces of information. Here students are expected to understand and explain the ideas in their own words. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में हम क्या कर रहे थे, खाली हम क्या है चीज़ों को मेमोराइज कर रहे थे, उनको याद कर रहे थे, हमारे सामने फैक्ट रखे जा रहे थे, हम उनको लर्न करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये उससे आगे की बात है। इसमें स्टूडेंट्स को क्या करना होता है, इसमें खाली स्टूडेंट्स को रट्टे नहीं मारने होते, उसको जो सारी चीज़ें हैं उनके मीनिंग है, उनके कॉन्सेप्ट हैं, वो सारी की सारी चीज़ें समझनी होती है, कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें उनको क्या है समझनी होती है। और इसमें जो उनकी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है इसमें क्या है यूज़ होती है, जिसके थ्रू वो इन चीज़ों को क्या है समझने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद क्या है वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारे के सारे आइडियाज़ उनको अपने खुद के वर्ड में वो क्या है एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप कॉम्प्रीहेंशन एंड द एबिलिटी टू इंटरप्रेट, कंपेयर एंड एक्सप्लेन आइडियाज़ एंड कंसेप्ट। इसमें जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर है इसमें स्टूडेंट्स में क्या होता है, उनकी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी है वो डेवलप होती है, वो चीज़ों को क्या है इंटरप्रेट कर पाते हैं, उनका मीनिंग समझ पाते हैं, एक उनको क्या है कंपेयर कर पाते हैं और जो आइडियाज़ या जो थॉट्स हैं उनको क्या है अपने वर्ड में क्या है वो एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का। अब हम देखते हैं इसमें टीचर का रोल क्या है। जैसे मेमोरी लेवल
की हमने बात की तो वहाँ पर टीचर का क्या था, एक्टिव रोल था। टीचर वहाँ पर फैक्ट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रहा था इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। अब हम इसमें देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है। द टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर गाइडिंग स्टूडेंट्स थ्रू एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल एंड डिस्कशन। द टीचर इनकरेजेस क्वेश्चनिंग एंड हेल्प्स स्टूडेंट्स मेक कनेक्शन बिटवीन द आइडियाज़। इसमें भी जो टीचर का रोल है ना वो एक्टिव रोल ही रहता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, इसमें भी टीचर क्या है, एक्टिव रोल प्ले करता है, लेकिन उसका जो रोल है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। अब टीचर क्या है, एक एज अ फैसिलिटेटर एक्ट करता है, वो एज अ गाइड जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करता है, वो उनको एज अ गाइड के तौर पर क्या है, उनको एक्सप्लेनेशंस देता है, एग्जांपल्स उनके सामने रखता है, डिस्कशंस वगैरह होती हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है कि वो किसी भी टॉपिक जो उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है उससे रिलेटेड वो क्या है, क्वेश्चंस पूछें, और जो चीज़ें हैं उनके बीच में लिंक है वो ढूंढें, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करें, उनको एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो टीचर का रोल है वो थोड़ा सा क्या है, मेमोरी लेवल से शिफ्ट हो जाता है, उससे क्या है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन अभी भी टीचर क्या है, एज ए एक्टिव रोल प्ले करता है। आगे हम देखते हैं कि इसमें लर्नर का क्या रोल रहता है। स्टूडेंट्स आर मोर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स engaging with the material, asking questions and seeking to understand the underlying principles behind the facts and procedures। इसमें जो स्टूडेंट्स है वो मतलब जैसे मेमोरी लेवल में तो उनका पैसिव रोल था, इसमें भी पैसिव रोल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, लेकिन कुछ एक्टिव रोल रहता है इनका, जिसमें ये क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उनको समझते हैं। इसके बाद फिर देखो इसमें हम टीचिंग स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो एक्सप्लेनेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड आ गया, कॉन्सेप्ट मेकिंग आ गया, डिस्कशन मेथड्स आ गया, क्वेश्चनिंग आ गई। तो ये कुछ एक टीचिंग मेथड्स है जो हम इसमें क्या है यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद असेसमेंट मेथड्स की हम बात करें या फिर इसमें हम असेसमेंट देखते हैं किस तरीके से की जा सकती है। ऐसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और ओरल एक्सप्लेनेशन वेयर स्टूडेंट्स डिमॉन्स्ट्रेट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड कैन अप्लाई देम इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मेमोरी लेवल में हम क्या कर रहे थे, उसमें हम मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस वगैरह है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वो दे रहे थे ताकि स्टूडेंट्स क्या अपनी रिकॉल कर सके उस मेमोरी को, कितना उन्होंने रिटेंशन किया इस चीज़ का पता चल जाए। इसमें हम क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गए या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गए या फिर ओरल एक्सप्लेनेशन है, इसका यूज़ करेंगे। इससे पता चलेगा कि जो स्टूडेंट्स है वो उन चीज़ों को अपने वर्ड्स में अपने तरीके से कितना बेहतर तरीके से मतलब उन चीज़ों को वो एक्सप्लेन कर पा रहा है। इसका अगर मैं एग्जांपल एक बात करूं मेमोरी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की, तो देखो, अ साइंस टीचर एक्सप्लेनिंग द वाटर साइकिल एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब हाउ इट अफेक्ट द वेदर पैटर्न्स। जैसे साइंस टीचर है, उन्होंने पहले स्टूडेंट्स को वाटर साइकिल है उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद में टीचर पूछता है कि ये जो वेदर पैटर्न्स है उसको कैसे अफेक्ट करता है। तो वो जो चीज़ें जब स्टूडेंट्स उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो वो होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये था हमारा सेकंड। इसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये होता है हमारा टॉप मोस्ट। इसका नेचर हम देखते हैं। द रिफ्लेक्टिव लेवल इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग वेयर फोकस इज ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंडिपेंडेंट एनालिसिस। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। अब इसमें स्टूडेंट क्या है, मोस्ट एक्टिव होता है। इसमें स्टूडेंट का रोल क्या होता है, एक्टिव रोल होता है। और ये क्या है, फोकस किस चीज़ पर करता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करने पर, या फिर जो स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट एनालिसिस कर सकते हैं उस चीज़ को ये क्या है एक तरीके से डेवलप करता है। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू रिफ्लेक्ट देयर लर्निंग, इवेल्युएट इन्फॉर्मेशन एंड अप्लाई नॉलेज टू न्यू सिचुएशंस। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, टू डिवेल्प हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इंक्लूडिंग एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन एंड क्रिएशन। यानी कि इसमें क्या है, बच्चों की ओवरऑल जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करने की कोशिश की जाती है ताकि वो क्या है चीज़ों को समझकर सेम सिचुएशन में उनको नई सिचुएशन में किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा का सारा इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो रहता है। इसमें अब टीचर का रोल क्या होता है, द टीचर एक्ट एज अ गाइड और मेंटर, promoting inquiry, exploration and critical thinking. The role is less directive, allowing the students more autonomy in their learning. इसमें जो टीचर का रोल है वो पैसिव हो जाता है। अब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मतलब फ्रीडम मिलती है कि वो अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको यूज़ कर सके। तो इसमें जो टीचर का रोल है वो पहले वाले दोनों लेवल से क्या है टोटली डिफरेंट होता है, इसमें चेंज हो जाता है।
लर्नर का क्या रोल रहता है? स्टूडेंट्स टेक एन एक्टिव एंड ऑफन सेल्फ डायरेक्टेड रोल. They engage in problem solving, critical analysis and creative thinking. They are encouraged to question assumption and apply their knowledge in new ways. यानी कि सिंपल लैंग्वेज में ये लगा लो कि जो स्टूडेंट है इसमें क्या है, एक्टिव रोल प्ले करेगा, जो पहले वाले दोनों लेवल में वो पैसिव रोल प्ले कर रहा था. इसमें टीचिंग स्ट्रेटजी भी अब उन दोनों लेवल से डिफरेंट रहेगी. इसमें टीचिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो जैसे केस स्टडीज़ आ गई, जिसमें हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड यूज़ होता हो, वो सारी स्ट्रेटजी हम इसमें यूज़ करते हैं. जैसे केस स्टडीज़ होगी, या फिर क्वेश्चनिंग मेथड हो गया, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, डिबेट और डिस्कशन मेथड हो गए, ये सारे के सारे इसमें क्या है यूज़ किए जाते हैं. असेसमेंट की हम बात करें तो असेसमेंट के तौर पर इसमें हम रिसर्च पेपर हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, प्रेजेंटेशन होगी, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गए, ये सारे के सारे जो कुछ मेथड है असेसमेंट के, जो हम इसमें क्या है यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखो इसका. एन इंग्लिश टीचर आस्किंग स्टूडेंट्स टू क्रिटिकली एनालाइज अ पीस ऑफ लिटरेचर, कंपेयर इट टू अनदर वर्क एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स. जैसे इंग्लिश लिटरेचर के हम एक वर्क को उठाकर हम इसको दूसरों से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें हमारी जो क्या है रिफ्लेक्टिव जो लेवल ऑफ टीचिंग है वो आ जाता है, हम उसी का यूज़ करते हैं. इसके बाद आप जो रिफ्लेक्टिव साइकिल है उसको देख पाते हो. जैसे कोई चीज़ है उसको हमने पहले टीच किया, फिर सेल्फ असेसमेंट हुई, फिर उसको कंसीडर, उसको अंडरस्टैंड समझा, फिर उस चीज़ की प्रैक्टिस होती है. इस तरीके से ये जो साइकिल है वो चलता है. अब मैं इन तीनों ही जो हमने लेवल किए हैं इनको आप यहाँ पर एक तरीके से दोबारा से इनको क्या है समराइज़ कर सकते हो. ये सारा का सारा उन्हीं का एक तरीके से क्रक्स है, वो थोड़ा सा लिखा गया है. तो ये थे हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है. ये ना सिर्फ आपको जो बीएड का पेपर है आपका जो फर्स्ट ईयर का उसमें ही काम आएगा, बल्कि टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है हर जगह पर आपको इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस है वो अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाएंगे.